हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। आप लोगों का आपकी ऑनलाइन क्लासेस में फिर से स्वागत है और आप लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश विनय यादव के साथ। आज हम 11th क्लास का पोइट्री सेक्शन और उसमें पोएम जो फोर्थ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पोएम नंबर 4 in 11th class, and the name of the poem is Childhood and the name of the poet is Marcus Nathan. ठीक है, ये हमारी जो पोएम है चाइल्डहुड इसमें पोएम के टाइटल से आपको कुछ आइडिया हो रहा होगा कि ये पोएम किस चीज के बारे में है। चाइल्डहुड के बारे में है। चाइल्डहुड इन द सेंस आप कह सकते हैं बचपन। ठीक है, और इस पोएम को लिखा किसने है? मार्कस नेटन ने। So tell me, what is the name of the poem? Very good. What is the name of the poet? Very good. Marcus Nathan. Okay. So before reading this poem, I just want to tell you about the synopsis of this poem, or you can say कि इसका जो डिटेल में या फिर आप कह सकते हैं इसका जो शॉर्ट पार्ट है इस पूरी पोएम के बारे में, इसमें जो पोइट है आपको क्या बताना चाह रहा है उसको मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप लोग एक बार ध्यान दीजिए क्या कहता है इसमें। लेट्स स्टार्ट। दिस पोएम इज अबाउट चाइल्डहुड। ये पोएम जो है हमारी चाइल्डहुड के बारे में है और पोइट जो है आपसे क्या कहना चाह रहा है वो ध्यान दीजिए। ये चाइल्डहुड के बारे में बात करता है पोइट। ठीक है, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, या कह सकते हैं चाहे राइटर है पोइट है अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहा है और खुद से फिर आंसर भी दे रहा है कि उसका जो चाइल्डहुड है, बचपन है, कब चला गया है। उसे पता नहीं चला कि देन व्हेन ही हैज लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, कि उसने कब अपना बचपन खो दिया। ठीक है, यू नो दैट हमारी जो लाइफ होती है उसमें अलग अलग स्टेज आती है। एक स्टार्टिंग में आप कह सकते हैं जो चाइल्डहुड है, एडल्टहुड है, ओल्ड एज होती है ना, बचपन, एडल्टहुड, ओल्ड एज। तो ये जो चाइल्डहुड हमारी जो फर्स्ट स्टेज होती है, द पोएट wants to say you that this is the best age of the life, या this is the best stage of the life। सबसे बेस्ट इसको कहा है इसने, और कहता है कि ये उसका जो बचपन है ना, ये बेस्ट स्टेज है, उसकी कब चली गई उसे पता भी नहीं चला। ठीक है, वो आपको क्या कहता है, कब चली गई पता नहीं चला, फिर वो आपको उसमें कोई आंसर भी दे रहा है। ठीक है, और वो आपको बताना चाह रहा है कि कब कब उसकी जो उसे लगा कि शायद उस टाइम उसने अपने बचपन को खो दिया है। ठीक है ना, सबसे पहले कब वो कहता है उसे बचपन को खो दिया है, उसने अपने बचपन को खो दिया है। कहता है इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में वो बातें सुनता था किस चीज के बारे में, कि हेल एंड हेवन, स्वर्ग और नरक, जो चीजें होती हैं, जगह होती हैं। एंड इफ यू विल डू good work then you will go in heaven, and if you will not do good work then you will go in hell। अच्छे काम करोगे स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग में आपको सारी फैसिलिटीज, अच्छी अच्छी चीजें, एंजल्स, गॉड्स, फेरी, ये सब चीजें आपको वहां पे मिलेगी। ठीक है, और अगर आप अच्छे काम नहीं करते तो आपको स्वर्ग नर्क में जगह मिलेगी जहाँ पे दैट पनिशमेंट है, प्रॉब्लम्स हैं, वो सब चीजें आपको मिलेंगी। तो कहता है बचपन में आई बिलीव इन दिस टाइप ऑफ द थिंग्स, इस तरह की चीजों में बचपन में विश्वास कर लेना। तब मुझे था कि हाँ मेरा बचपन है, लेकिन जब मुझे इस चीज के बारे में पता चले दैट देयर इज नो हेल एंड हेवन इन द वर्ल्ड, इस संसार में कहीं भी हेल और हेवन तो जगह है ही नहीं, तो शायद कहता है मेरा बचपन चला गया। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ और मुझे पता चला कि हेल और हेवन कुछ नहीं होता है, तब मुझे लगा कि मेरा बचपन मेरे से चला गया है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। जब मुझे दूसरी बात बताता है कि जब मुझे पता चला कि जो बड़े लोग होते हैं, तो बचपन में क्या समझता था मैं कि वो बहुत अच्छे होते हैं, जिस तरह की वो बातें करते हैं सचमुच वो वैसे ही होते हैं। लेकिन जब मुझे पता चला कि जिस तरह की वो बात करते हैं एक्चुअली वो वैसे एक्ट नहीं करते हैं, तो शायद लगा मुझे मेरा बचपन चला गया है। जब वो 11 ईयर कंप्लीट करके 12th में आया, यानी आप कह सकते हैं कि वो 11 साल का हो गया,
ऐसे भी इसे कह सकते हैं कि वो जब 12वीं साल में आया तब उसे लगा कि उसने अपना बचपन खो दिया है। और अब उसका बचपन कहाँ गया, कहाँ उसने अपने बचपन को खोया, कहाँ वो चला गया, उसे कुछ रियलाइज नहीं हुआ। तब कहता है जब उसे इन चीजों के बारे में पता नहीं चला कि कहाँ वो बचपन चला गया, और वेयर आई कैन फाइंड आउट माई चाइल्डहुड, कहाँ मैं अपने बचपन को ढूंढ सकता हूँ। उसे नहीं पता था इस चीज के बारे में, ठीक है, कि मेरा बचपन कहाँ है, कहाँ ढूंढूं, नहीं पता चल रहा है। और लास्ट में वो कहता है कि आई कैन फाइंड आउट माई चाइल्डहुड, मैं ढूंढ सकता हूं अपने बचपन को, कहां पे, कहां ढूंढ सकता हूं, एन इन्फेंट फेस, एक शिशु के फेस में, यानी जो शिशु होता है, नवजात बच्चा होता है, उसके फेस में हम क्या कर सकते हैं, अपने चाइल्डहुड को ढूंढ सकते हैं, कि वो जो है उसके फेस में हमें दिखाई देता है अपना बचपन, कि वो हर एक चीज से अनभिज्ञ होकर उसमें उसके फेस पे एक अलग ही जो चीज हमें देखने को मिलती है, शायद वहाँ मेरा बचपन है। यानी एक चेहरे, बच्चे के चेहरे पे ही हम अपनी चाइल्डहुड को दोबारा फील कर सकते हैं, ठीक है ना। और क्योंकि पोइट कहता है कि दिस इज द बेस्ट एज होती है, स्टेज होती है लाइफ की, सो वी हैव टू एंजॉय ऑल द थिंग्स इन अवर चाइल्डहुड, हमें अपने बचपन में हर चीज को एंजॉय करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी तरह के क्वेश्चंस को वो आपसे पूछ रहा है, फिर वो आंसर भी दे रहा है कि जब मुझे इन चीजों के बारे में रियलाइज हुआ तो मुझे पता चला कि मेरा बचपन चला गया है। यही क्वेश्चंस आपसे किए हैं, उसने आपसे पूछा भी है। अब हम इस पोएम को कंप्लीटली डिटेल से स्टेंजा वाइज इसको पढ़ेंगे, आप लोग इनमें ध्यान दीजिए। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टू स्टेंजा, स्टेंजा फर्स्ट एंड स्टेंजा सेकंड, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन क्या किया है, राइटर ने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है वो आप ध्यान देंगे। राइटर आपसे किस चीज के बारे में पूछता है, पोएट आपसे किस चीज के बारे में क्वेश्चन पूछता है, और फिर क्या जवाब देता है वो। और पोएट के क्वेश्चन पूछना, पोएट का जवाब देना, उसको आप खुद से अपने आप भी रियलाइज करेंगे, तब शायद आपको भी लगेगा कि हाँ उस टाइम हमारा बचपन था और हमने अपने बचपन को, वहां जब ये चीज रियलाइज किया तो हमने शायद अपने बचपन को खो दिया था। क्लियर? लेट्स सी द स्टेंजा 1। स्टेंजा 1 को हम डिस्कस करते हैं, एंड द फर्स्ट लाइन इज आस्किंग अ क्वेश्चन टू यू। पोएट आपसे पहली ही लाइन में क्वेश्चन पूछता है और क्या कहता है, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब गया, ठीक है ना, मैंने अपने बचपन को कब खोया। क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपसे, मैंने अपने बचपन को क्या कब खोया, या फिर खुद वो अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहा है, कहता है मैंने मेरा बचपन कब खो दिया। इफ यू नो द आंसर यू कैन आल्सो गिव द आंसर कि आपने अपना बचपन कब खोया। यू ऑल आर इन चाइल्डहुड, सारे आपका बचपन अभी चल रहा है, आपकी पढ़ाई की एज है ना, बचपन है। एंजॉय योर चाइल्डहुड, okay, enjoy everything. If you are studying, that you have to enjoy your study. Don't feel that study is like a burden. No, enjoy करो इसको, पढ़ाई को भी एक enjoy के तरीके से आप करेंगे तो वो अच्छे से आपको क्लियर भी होगी, अच्छे से समझ भी आएगी। ओके, तो क्या कहता है उसमें, when did my childhood go, कब मेरा बचपन गया, I don't know। कहते हैं was it the day, was it the day, क्या ये वो दिन था, I ceased to be 11, जब मैंने अपने 11 साल कंप्लीट कर लिए, यानी जब मैं 11 साल का हो गया था, क्या वो दिन था जब मेरा चाइल्डहुड चला गया। या फिर वो कह सकता है कि जब मैं 12 साल का हुआ, 12वीं में लगा, तब शायद मेरा बचपन चला गया था। क्लियर है? उसके बाद was it the time, क्या ये वो समय था, was it the day, पहले कहते हैं was it the day, क्या ये वो दिन था जब मैं 11 साल पूरी करके 12वीं में आया था, क्या ये वो समय था। I realized that hell and heaven, आप इस अंडरलाइन को देखिए, I realized, मैंने रियलाइज किया, क्या ये वो समय था, उस समय जब मैंने रियलाइज किया कि हेल और हेवन, स्वर्ग और नर्क, could not be found in geography, स्वर्ग और नर्क जो हैं could not be found in geography। देखिए पहले इस लाइन को समझिए, क्या कहता है कि वो समय था जब मैंने रियलाइज किया हेल एंड हेवन। इसमें दो चीजें आपके सामने आती बेटा, ध्यान दीजिए। मैंने रियलाइज किया किस चीज के बारे में, हेल और हेवन। बचपन में मेरे से कहानी सुनाई गई, बचपन में मुझे कहा गया
कि बेटा अच्छे काम करोगे, अच्छे काम करने वाले जो बच्चे होते हैं, जो अच्छे काम करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे से घूमते हैं, सभी से प्यार से रहते हैं, वो हेवन में जाते हैं, स्वर्ग में जगह मिलती है उनको। जो बुरे लोग होते हैं, बुरे काम करते हैं, उनको नरक में जगह मिलती है। और मैंने उन पे विश्वास किया, और मैंने उन पे विश्वास किया, है ना। तब कहता है शायद मेरा वो बचपन था, जब मुझे ये चीज बताई गई और मैंने उन पे विश्वास किया, तब मैं अपने बचपन की एज में था। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ और मुझे पता चला कि हेल और हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, इनको तो ज्योग्राफी में कहीं ढूंढा ही नहीं जा सकता। इफ यू वांट टू गो हेल और हेवन, क्या कहीं आप स्वर्ग और नरक में जाना चाहते हैं? आप देखते हैं, आपने मैप उठाया, ज्योग्राफी का मैप उठाया, और उसमें आपने देखा, इंडिया के मैप में देखना चाह रहे हैं कि हेल और हेवन कहाँ है, नहीं मिला कहीं भी। वर्ल्ड का मैप उठाया, आपने देखा हेल और हेवन कहाँ है, नहीं है। तब रियलाइज हुआ, समझ आया कि ये जो चीजें हैं ये तो बचपन में बताई जाती थी, हम यकीन करते थे, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। दिस टाइप ऑफ द प्लेस, दिस टाइप ऑफ द प्लेस आर नॉट इन ज्योग्राफी, इन ज्योग्राफी में तो ये मिलते ही नहीं है, और ये फैक्ट है। और जब हमें ये चीज समझ में आई तो शायद कहता है मेरा ये बचपन खो गया था। क्लियर हुआ पॉइंट? कहता है जब मुझे ये बताया जाता था इनके बारे में और मैं इन पे विश्वास करता था तो मेरा बचपन था, और जब मुझे इनके बारे में पता चला कि ये तो ज्योग्राफी में कहीं जगह है ही नहीं, तो मेरा बचपन चला गया था। इज माय पॉइंट क्लियर? यस। आगे ध्यान दीजिए, वाज दैट द डे, शायद ये वही दिन था। कौन सा दिन? कि मुझे रियलाइज हो गया कि हेल और हेवन ज्योग्राफी में कहीं भी नहीं मिलते। एंड इफ यू कांट फाइंड दिस प्लेसेस इन ज्योग्राफी देन दीज आर नॉट एनी प्लेस, कोई जगह ही नहीं है ये। और फिर हमें समझ हो गई और हम बड़े हो गए अब। ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा क्लियर? यू कैन सी अगेन दिस स्टैंजा दैट है कि कहां पे मेरा चाइल्डहुड गया, कब गया? शायद ये वो दिन था जब मैं 11 का होकर 12वीं साल में आ गया था। क्वेश्चन आता है कब गया? आप ये भी कह सकते हैं when I completed my 11 या when I reached in 12। ठीक है, जब मैं 12वीं में पहुंचा तो मेरा बचपन गया, या मैंने 11 कंप्लीट किए तो बचपन। दोनों तरह से आंसर दे सकते हैं। द मीनिंग ऑफ द बोथ क्वेश्चंस विल बी सेम। उसके बाद कहता है वो ये टाइम था जब मुझे हेल और हेवन के बारे में समझ नहीं थी। हेल और हेवन को हम मानते थे कि हाँ ऐसी जगह होती है, तब शायद मेरा बचपन था। लेकिन जब मुझे पता चला कि दिस टाइप ऑफ द प्लेसेस आर नॉट इन एनी ज्योग्राफी, दैट टाइम आई रियलाइज दैट आई हैव लॉस्ट माय चाइल्डहुड। ये शायद वही दिन था। क्लियर? सेकंड स्टेंजा यू विल सी। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा इसने, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो। फिर कहता है कब गया। एक तो ये चीज क्लियर हो गई फर्स्ट स्टेंजा में। दूसरा फिर से दोबारा से वो आके पूछता है, कहता है वाज इट द टाइम, ये वो समय था, आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम्ड टू बी। ध्यान से समझना, इसमें दोनों चीजों को पॉइंट आउट किया गया है। ये वो समय था जब मैंने रियलाइज्ड किया, और क्या रियलाइज किया कि जो एडल्ट्स होते हैं, जो बड़े होते हैं, वर नॉट ऑल दे सीम्ड टू बी। जब मुझे रियलाइज हुआ कि जो बड़े एडल्ट्स वर वो नहीं होते जो वो दिखाई देते हैं। जो बड़े लोग होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि जैसे वो दिख रहे हैं वैसे वो नहीं होते, ये मुझे पता चला तो शायद मेरा बचपन चला गया था। इट मीन्स क्या कहता है कि जब मैं बचपन में उनको देखता था और मुझे लगता था कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये जो कहते हैं वैसा ही करते हैं, ये हमें सिर्फ अच्छी बातें बताते हैं, ये हमारे लिए सिर्फ अच्छी सोचते हैं, और जब मैं उन बड़ों के बारे में ये सब सोच रहा था तब मेरा बचपन था, तब मैं अपनी इस एज में था। लेकिन जब मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो एडल्ट्स होते हैं जिस तरह की बात करते हैं वैसे वो है नहीं, तब शायद मैंने मेरा बचपन खो दिया। यानी अब मुझे पता चल गया कि बड़े लोग कैसे होते हैं, जिस तरह की वो बात करते हैं वो ऐसे होते नहीं है। इज माय पॉइंट क्लियर? आगे क्या कहता है, दे। ये जो दे वर्ड आया है ये इन्हीं एडल्ट्स के लिए आया है। ठीक है ना, क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है इसमें कि ये जो दे है किन के लिए है, तो आप बता सकते हैं दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर एडल्ट्स।
है ना। दे टॉक्ड ऑफ लव, वो बातें करते हैं किस चीज की, ऑफ लव, प्यार की। एंड प्रीच्ड ऑफ लव, और क्या करते हैं, उपदेश देते हैं किस चीज का, प्यार का। यानी वो बातें करते हैं प्यार की, उपदेश भी देते हैं प्यार का, ठीक है। बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, ध्यान देना इसमें कि वो प्यार की बात करते हैं, प्यार का उपदेश देते हैं कि हमें प्यार से रहना चाहिए, प्यार से सब कुछ करना चाहिए, बट लेकिन डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन खुद ऐसा नहीं करते। हमें कहते हैं कि प्यार से रहो, प्यार से बातें करो, प्यार से काम करो, प्यार से सब कुछ करो, लेकिन खुद ऐसा नहीं करते। और जब ये चीज मुझे समझ में आई तो शायद मेरा जो चाइल्डहुड है वो हो गया था। इज माय पॉइंट क्लियर? यानी जब मुझे ये पता चला, पहले मैं क्या मानता था कि बड़े लोग जैसे दिखते हैं वैसे ही होते हैं, प्यार की बातें करते हैं, प्यार से रहने को कहते हैं, प्यार से सब कुछ समझाते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। तब शायद मैं अपने चाइल्डहुड में था। लेकिन जब मुझे रियलाइज हुआ कि ये बड़े लोग जैसे दिखते हैं वैसे नहीं है, ठीक है ना, ये सिर्फ प्यार की बातें करते हैं, प्यार का उपदेश देते हैं, लेकिन खुद ऐसा नहीं करते, तब मुझे रियलाइज हुआ कि शायद ये वो दिन था कि मैंने अपने चाइल्डहुड को खो दिया। यानी आज मुझे समझ हो गई कि किस तरह के लोग हैं, और जब इनके बारे में समझ हुई तो मेरा बचपन चला गया था, अब मैं बड़ा हो गया हूं। क्लियर है? यस। ये दो स्ट्रेंजर्स आपके मैंने आपको करवाए हैं। पोयम हमारी चाइल्डहुड, पोएट हमारे मार्कस नेटन। आई होप यू अंडरस्टूड। आपको शायद ये दोनों स्ट्रेंजर बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। जहां तक मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो पॉइंट्स सभी को सारे क्लियर हो गए होंगे, और आप इन दोनों स्ट्रेंजर्स को बहुत अच्छे से पढ़िए। इसमें जो भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चन, कि बचपन कब गया, जब वो 11 के थे, क्या रियलाइज किया, किस चीज के बारे में, हेल और हेवन, क्या इनको ज्योग्राफी में ढूंढ सकते हैं, नहीं, ठीक है ना, कौन सा दिन था वो, ये वाले दिन थे, ठीक है ना। उसके बाद एडल्ट्स किस तरह के होते हैं, ठीक है, व्हाट आई थिंक अबाउट देम, मैं क्या सोचता हूँ उनके बारे में, व्हेन आई वाज इन चाइल्डहुड व्हाट आई थॉट अबाउट देम, मैंने क्या सोचा उनके बारे में, हाउ दे लुक लाइक, कैसे वो दिखते हैं, हाउ दे एक्ट, किस तरह से वो एक्ट करते हैं। दिस आर द types of the questions are there in your stanza 1 and 2. So both the stanza you will read it yourself, try to understand both the stanzas, try to understand the poems of every word, okay, and you will clear all the points from this poem, okay beta. So this point is clear जो मैंने आपको करवाए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अगले दो स्टेंजर्स की बात करेंगे, इस पॉइंट को कंप्लीट करेंगे अगली क्लास में। आप इनको बहुत अच्छे से समझिए, इनको फिर से रीड कीजिए, क्लियर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एवरीवन, बेस्ट विशेस, थैंक यू।